चैप्टर नंबर 3 मैथ, गणित का जो है चैप्टर नंबर 3 पार्ट 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। ठीक, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म के बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए चर संख्याएं, चर संख्या किन्हें कहते हैं तथा अचर संख्याएं संख्या क्या होती हैं। सबसे पहले चर संख्याएं वे संख्याएं, इन्हें याद करने के लिए आप बना सकते हैं जैसे कोई भी ट्रिक बना सकते हैं जिन्हें हम चराया जा सके, मतलब जिन्हें वेरिएबल, जिन्हें हम बार बार बदल लें, तो वे चर संख्याएं। जैसे कि एक्स वाई, ज़्यादातर हम एक्स वाई का यूज करते हैं, या ए बी सी डी डॉट 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 कोई भी हो सकता है। ये सारे चर संख्याएं हैं। तो चर संख्याओं में आप देख सकते हैं एक्स का मान कुछ भी ले सकते हो, 1 2 3 4 डॉट 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 1 2 3 कुछ भी ले सकते हैं। अब ये सब चर संख्याएं हैं। ठीक, तो अब हम बात करेंगे अचर संख्याएं। अचर संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें हम बदल ना सकें, जैसे 1 2 3 4 फिक्स संख्याएं, जो जिनके मान हमेशा फिक्स रहते हैं, जो कभी बदल नहीं सकते, ये सब अचर संख्याएं कहलाते हैं। तो हमारे चैप्टर में चर अचर संख्या है, तो कह रहा है दो चर वाली रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण मीन्स जिसके रैखिक समीकरण। अब हम बात करते हैं रैखिक समीकरण, ऐसे समीकरण, तो हम बात करते हैं अब रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण का मीन्स मतलब रैखिक समीकरण। अब हम बात करेंगे रैखिक समीकरण। ठीक, रैखिक समीकरण मतलब ऐसे समीकरण जैसे 2x + 3y = 5, तो ये रैखिक समीकरण होगा। ठीक, ये समीकरण रैखिक समीकरण क्यों हुआ, क्योंकि x की पावर पे मतलब 1 है, इसका पावर 1 है, x की पावर 1 है, तो ये रैखिक समीकरण। और जो रैखिक समीकरण x की पावर 1 की वजह से हुआ, इसे रैखिक समीकरण कहते हैं। तो हमने जाना दोस्तों सबसे पहले चर संख्याएं क्या होती हैं, अचर संख्याएं क्या होती हैं, और रैखिक समीकरण क्या है। तो अब हम बात करेंगे चैप्टर में क्या क्या है आपके चैप्टर में। तो सबसे पहले दो चरों में रैखिक समीकरण के युग्म। ठीक, दो चरों में रैखिक समीकरण के युग्म। ठीक, तो अब हम बात करेंगे दो चरों में रैखिक समीकरण के युग्म के प्रत्येक मतलब रैखिक समीकरण के रूप। तो रैखिक समीकरण का रूप आप कमेंट करके बता सकते हैं, या हम बात करेंगे अब रैखिक समीकरण का रूप। ठीक, रूप के बारे में, तो इसका रूप कैसा होता है, ax + by + c = 0, ये रैखिक समीकरण है। तो इसके प्रत्येक हल में एक्स वाई, ठीक, का एक निरूपित करने वाले रैखिक के एक बिंदु के संगत होते हैं, और विलोमतः भी ऐसा ही होता है। मतलब ये x और y के संगत होते हैं, और इनका विलोम भी यही होता है। ठीक, विलोम अभी आपको बताएंगे संगत असंगत क्या है, वीडियो में अभी आगे बताएंगे। समीकरण के साथ साथ हमको इसमें निर्देशांक भी आना चाहिए, क्योंकि अभी हम रैखिक समीकरण से अलग अलग प्रकार की रेखाएं देखेंगे। निर्देशांक मीन्स एक्स वाई, जैसे ये y हो गया, ये x अक्ष हो, ये y अक्ष हो गया, और ये x अक्ष हो गया। तो इसमें हमको कहीं पर प्रच्छेद बिंदु, जैसे प्रच्छेद रेखा मिलेगी, तो कहीं पे हमको ऐसे इसी में समांतर रेखा मिलेगी, तो कहीं को हमको संपाती रेखा, मतलब इसी के ऊपर वाली रेखा मिलेगी। ठीक, तो आगे हम बात करते हैं रैखिक समीकरण। ठीक, रैखिक समीकरण से बनने वाले, मतलब कोई प्रच्छेद रेखा है तो उसे कैसे जानेंगे,
और कोई जो है समपाती रेखा है तो उसे हम कैसे पहचानेंगे, और कोई जो है मान लो समांतर रेखा है तो उसे हम कैसे पहचानेंगे। तो आपको हम बता दें, आप वाले में सवाल बेसिकली ऐसे पूछा जाता है, जैसे इसमें 2 समीकरण दिया गया रहेगा, एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 0 दिया रहेगा, और दूसरा दिया रहेगा, दूसरा समीकरण इसी में दिया रहेगा, मान लीजिए 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो आप लोग के में ऐसे सवाल आता है, तो इन सवालों में पूछेगा कि प्रच्छेद बिंदु मतलब प्रच्छेद रेखा है या समांतर रेखा है या समपाती रेखा है, आपको इन्हें बताना होगा। तो बेसिकली हमको दोस्तों, हम जैसे आप लोग को पहले ही बता चुके थे, रैखिक समीकरण का रूप क्या है। तो सबसे पहले हमको याद होना चाहिए रूप क्या है। तो x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये रैखिक समीकरण का रूप है। हाँ, तो रैखिक समीकरण के रूप में हम सबसे पहले इसको तुलना करेंगे। मान लीजिए समीकरण 1 है, तो समीकरण 1 के लिए रैखिक समीकरण से हम अगर तुलना करेंगे, a1 इसमें हो जाता है समीकरण 1 के लिए a1 x प्लस b1 y और प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये समीकरण 1 के लिए। तो इसी से हम तुलना करेंगे। आप देख सकते हैं a1 x के लिए x के स्थान पर देखेंगे तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई है, और y के आगे y का गुणांक देखेंगे तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हुई है। तो y के लिए, तो y के आगे क्या है b1, तो यहाँ y का मान क्या हो जाएगा, b1 इज इक्वल टू 2 और a1 इज इक्वल टू 1। और c के लिए कॉमा लगाते जाएंगे। c के लिए देखिए यहाँ पर कोई नहीं है, तो c1 के लिए 0। ठीक, ये समीकरण 1 में हमने निकाला a1 b1 और c1 का मान। अब हम देखते हैं समीकरण 2 के लिए रैखिक समीकरण का रूप आप देख सकते हैं। ये समीकरण 2 के लिए रैखिक समीकरण का रूप आप देख सकते हैं, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो इसी से आपको तुलना करना पड़ेगा। x का गुणांक 3 है यहाँ, तो यहाँ x का गुणांक a2 इज इक्वल टू 3 और b2 इज इक्वल टू, आप बताएंगे b2 इज इक्वल टू 4 और c2 इज इक्वल टू -20। ठीक, आप इस साइन को मत भूलिएगा, क्योंकि साइन ही इसमें मेन होता है, मतलब इनके चिन्ह। ठीक, प्लस है या माइनस। ठीक, तो आपको इतना, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। तो आगे हम बात करते हैं, मतलब इनके क्या कंडीशंस हैं कि ये रेखा प्रच्छेद करेंगी, समपाती होंगी या समांतर होगी। तो हमें निकालने के लिए, मतलब इन्हें निकालने के लिए इन्हें अनुपातिक रूप में बनाना पड़ता है। अनुपातिक रूप मतलब आप समझते हैं, अनुपातिक रूप मीन्स हमने पहले आपको समीकरण लेके बताया है, a1 x1 b1 y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये समीकरण 1 बताया है, और समीकरण 2 बताया है a2 x2 b2 y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये समीकरण 2 बताया है। तो इसमें अनुपातिक रूप में आपको पता होना चाहिए, अनुपातिक रूप मीन्स इन दोनों का बटा, मतलब कि 1/2, ये हो गया इनका अनुपातिक रूप। ठीक, ये हो गया इनका अनुपातिक रूप। तो हमें सबसे पहले हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, ये मतलब इनसे बनने वाली रेखा जो होगी वो प्रच्छेद रेखा होगी कि समांतर रेखा होगी या समपाती रेखा होगी। तो हमको इसको ज्ञात करने के लिए हमें एक टेबल या हमें एक मेथड ज़रूर मालूम होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं इनका कंडीशन अलग अलग बनता है। अनुपातिक की तुलना करने पर जो है, मान लेते हैं a1, मान लीजिए समीकरण a1 का a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ये कौन सी रेखा होगी, ये प्रच्छेद रेखा होगी, प्रच्छेद रेखा। ठीक, हाँ, ये हमेशा जब भी इस समीकरण का कोई भी मतलब इन समीकरण में
इस रैखिक समीकरण के कोई भी ऐसे टर्म्स बनते हैं जिन्हें हम अनुपातिक में करते हैं। अनुपातिक में मैंने आपको आगे वीडियो में समझाया है। अनुपातिक करने पर अगर ऐसा कंडीशन बनता है तो ये प्रच्छेद रेखा होगी, ठीक। और इसके बाद हम बात करते हैं कि समांतर रेखा क्या होगी या समपाती रेखा। तो आप ज्ञात कर सकते हैं समपाती रेखा के लिए कंडीशन बनेगी A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। आगे हम बता चुके हैं C1/C2 A1 मतलब A1 B1 C1 ये कहाँ से आता है, B2 A2 B2 और C2 ये कहाँ से आता है समीकरण में आपको बता चुके हैं। तो इसके लिए बनेगा समपाती रेखा। कौन सा रेखा? समपाती रेखा, ठीक। ये होगा आपके लिए समपाती रेखा। आगे हम बात करते हैं कि समपाती रेखा के बाद आगे हम क्या बात करते हैं कि समांतर रेखा का टर्म कब होगा। तो समांतर रेखा के लिए टर्म के लिए आप देख सकते हैं A1 A2 इज इक्वल टू B1 B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2। ये होगा समांतर रेखा, ठीक। जब भी हम इनसे रेखाएं बनाएंगे तो वो समांतर रेखा होगा, ठीक। आइए अब एग्जांपल लेके अब बता दें आपको कि कैसे ये बनेंगे और कैसे ये समांतर होंगे, कैसे प्रच्छेद होंगे और कैसे समपाती रेखा होंगे। करेंगे प्रच्छेद रेखा, प्रच्छेद रेखा। इसका कंडीशन क्या बताए थे आपको, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, ठीक। तो सबसे पहले हम मान लीजिए एक समीकरण लेते हैं x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0, ठीक। तो इसमें सबसे पहले A1 का गुणांक इसका पहले हम लिखेंगे रैखिक समीकरण रूप। रैखिक समीकरण रूप हम आपको बताए थे A1 x1 प्लस B1 y1 B1y और प्लस C1 इज इक्वल टू 0, ठीक। और समीकरण 2 के लिए आप देखेंगे, समीकरण 2 के लिए इसका रूप होगा A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0, ठीक। ये होगा। तो अब हम बात करते हैं कि इसका कंडीशन। सबसे पहले इसको तुलना करेंगे A1 की जगह पे A1 की जगह पे क्या है, x का गुणांक 1, ठीक। यहाँ 1 होता है हमेशा। तो ये मतलब हमेशा नहीं कि x मतलब आगे कुछ नहीं है तो 1 से मल्टीप्लाई हुआ है। तो x का गुणांक क्या होगा, A1। तो A1 के स्थान पर हम लिखेंगे A1 इज इक्वल टू 1 और B1 के स्थान पे क्या देख सकते हैं, यहाँ साइन मेंशन कीजिएगा, साइन मत भूलिएगा क्योंकि साइन ही मेन होता है इसमें। अगर साइन गलत हो गया तो आपका पूरा टर्म्स या ये आने वाले पूरे समीकरण गलत हो सकते हैं, ठीक। और आपका रेखा कहीं समांतर की जगह रैखिक भी बन सकता है या अलग अलग प्रकार की या नहीं भी बन सकता है। तो सबसे पहले बात करेंगे इसमें B1। तो B1 के लिए आपको पता होगा यहाँ यह y का गुणांक है ये B1। तो यहाँ पर y चेक करेंगे, करने पे हमको क्या मिलता है, ये -2, ठीक, -2। और c का चेक करेंगे तो c मतलब यहाँ 0। तो C1 के लिए वैसे इसमें c का कोई विशेष रोल नहीं क्योंकि हमको x1 और a मतलब x का गुणांक और y का गुणांक ज़्यादा मेंशन करना पड़ता है। तो इसमें हम देख सकते हैं दूसरे वाले में इसका गुणांक 3 हो गया, ठीक। x के लिए A2 का हो गया 3 और ऐसे हम इसका B2 का क्या कर पाएंगे, B2 का हो गया 4, ठीक। और C का हो गया -20। वैसे C को मेंशन नहीं किया। अब इसका अनुपातिक निकालेंगे A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 ये होना चाहिए, ठीक। तो इसमें हम देखते हैं A1 का स्थान पे 1/3 इज इक्वल टू B1/B2 मतलब -2/4। तो इसे हम डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा, ये नॉट इक्वल होगा हमेशा ही, ये -1/2 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं समीकरण में भी ये दोनों नॉट इक्वल हैं। -1/3 इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू -1/2, ठीक। देख सकते हैं आप समीकरण में भी नहीं होगा। तो इसकी रेखा हमेशा ऐसे प्रच्छेद रेखा मतलब कहीं पर एक जगह ये बिंदु कोलैप्स करेंगे, ठीक। ये रेखा कोलैप्स मतलब मिलेंगे या प्रच्छेद करेंगे तो इन्हें हम प्रच्छेद रेखा कहेंगे, ठीक, प्रच्छेद रेखा, ठीक।
आप भी जब इन समीकरण को लेके, इस समीकरण का मान लेके जब भी आप निर्देशांक ज्यामिति पे दर्शाएंगे इन समीकरण का मान लेके, तो ये हमेशा ही प्रच्छेद रेखा होगी। ठीक, तो आइए हम आगे देखते हैं समपाती एग्जाम्पल लेके। अब हम एक एग्जाम्पल लेके समपाती रेखा के बारे में जानेंगे। क्या समपाती रेखा कब बनेगी? समपाती रेखा, समपाती रेखा कब बनेगी, इसका कंडीशन क्या है अब आपको पता होना चाहिए। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 और इक्वल टू C1/C2। ठीक, इसमें हमको तीनों टर्म्स मिलने चाहिए। अब एग्जाम्पल लेते हैं, इसके लिए एग्जाम्पल आपको बुक में मिल जाएगा, वैसे आप देख सकते हैं, हम आपको समझा रहे हैं। -9 इज इक्वल टू 0, ये समीकरण 1 हो गया। ऐसे आपको एग्ज़ाम में दिया रहेगा तो आपको यही बताना रहेगा और प्लस बनाना भी पड़ेगा निर्देशांक ज्यामिति में। -80 इज इक्वल टू 0, ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक, तो ये दोनों हो गए। तो पहला आप देख सकते हैं, इसका रूप लिखेंगे सबसे पहले। इसके लिए समीकरण 1 लेके इसका रूप लिखेंगे क्या, A1x B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0। और इसके लिए रूप लिखेंगे इसका A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। ठीक, ये समीकरण 1 का रूप हो गया, ये समीकरण 1 का रूप हो गया और ये समीकरण 2 का रूप हो गया। तो अब आगे हम देखते हैं A1 का इससे तुलना करने पे x का गुणांक A1, यहाँ x का गुणांक 2, A1 इक्वल टू 2, ऐसे जैसे सेम पहले किए थे प्रच्छेद के लिए वैसे इसमें भी। और B1 इक्वल टू 3, ये B1 हो गया, B1 इक्वल टू 3 क्योंकि ये y का गुणांक B1, y का गुणांक B1 और यहाँ y का गुणांक 3। तो यहाँ C1 के लिए देखेंगे ये -9 हो गया, C1 के लिए देखेंगे ये -9। अब ऐसे भी इसमें भी कर लेंगे, तो A2 के लिए 4 हो गया और क्या B2 के लिए 6 हो गया और C2 के लिए -18। ठीक, ये हो गया। तो आगे हम बात करते हैं अब अनुपातिक, क्या अनुपातों की तुलना करने पे। ठीक, इनका कंडीशन क्या है, अनुपातिक रूप अब देख सकते हैं, ये है इनका अनुपातिक रूप। हमेशा A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 और इक्वल टू C1/C2 होना चाहिए। ठीक, तो हम इनका अनुपातिक रूप निकालेंगे, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। इनके ये टर्म्स बनने चाहिए। मेनली हमको ये समीकरण दिया रहेगा, हमको ये फाइंड करना पड़ेगा कि कौन सा रूप बनेगा, इसका प्रच्छेद बनेगा, समपाती बनेगा या समांतर बनेगा। तो आइए हम देखते हैं, तो ये जो हम मान निकाले हैं इसका, तो हम समीकरण में मतलब इसका अनुपातिक रूप रखते हैं। तो 2/4 पहले का और दूसरे का 3/6 आ गया और चौथे का -9/-18। ठीक, तो आपको माइनस से माइनस कैंसिल आउट करना आता होगा, 1/2 हो जाएगा इसका, इज इक्वल टू ये भी काटेंगे तो 1/2 हो जाएगा और ये भी डिवाइड करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। ठीक, 1/2। तो आप देख सकते हैं समीकरण में मतलब इनका अनुपातिक रूप तीनों इज इक्वल बराबर आ रहा है। तो इनकी रेखा क्या होगी, समपाती रेखा, समपाती रेखा। और समपाती रेखा मीन्स आप समझते होंगे, समपाती रेखा मीन्स नहीं जानते हैं तो आपको बताते सब, कभी भी निर्देशांक में ये अगर मान लीजिए आपकी रेखा ऐसी बन रही है, ठीक, कंडीशन मान लीजिए आपकी रेखा ऐसी बन रही है, ये x है y है, तो समपाती रेखा मान लीजिए ये समीकरण 1 का है। ठीक, और समपाती रेखा का मतलब इसी पे दूसरा भी समीकरण कोलैप्स करेगा, तो समीकरण 2 भी इसी पे आएगा। तो ये हो गया समपाती रेखा। ठीक, समपातीय रेखा। आपकी कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, हम उसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में समांतर रेखा के लिए आपको कंडीशन पता होना चाहिए, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2। ये हो गया समांतर रेखा के लिए। आपको पता होना चाहिए रैखिक समीकरण के रूप में A1, B1 और C1 कैसे निकाला जाता है और A2, B2 और C2 कैसे निकाला जाता है, जो कि हमने आपको वीडियो में पहले ही बता चुका है। तो एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं ये कंडीशन किस समीकरण पे लागू होगा और कैसे लागू होगा आपको हम दिखा रहे हैं। ठीक, तो एग्जाम्पल हम लेते हैं,
ठीक। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस 12। तो हमको सबसे पहले पता होना चाहिए समीकरण का रूप। तो हम आपको वीडियो में पहले ही बता चुके हैं समीकरण का रूप कैसे निकालते हैं। तो इसको तुलना करेंगे a1x1 प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ठीक, इससे और ये समीकरण का एक रूप है, ये दूसरा वाला 2 a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक, ये होगा। तो सबसे पहले हम a1 और इसका तुलना करेंगे। तो x1 x का a1 होगा। तो यहाँ x के लिए हो जाएगा a1 हो जाएगा 1 और b के लिए हो जाएगा b1 के लिए हो जाएगा 2 और c1 के लिए हो जाएगा -4। ठीक, ये c1 के लिए। और दूसरा समीकरण का हम तुलना करेंगे, ऐसे तुलना करेंगे। ठीक, x का गुणांक क्या है, a2 के लिए 2 हो गया और b2 के लिए जो है 4 हो गया और c2 के लिए -12 हो गया। ठीक, तो इनमें हम कंडीशन देख सकते हैं समांतर रेखा बनने के कंडीशन। तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो हम अब इसका अनुपातिक रूप निकालेंगे, तब तुलना करेंगे ये कौन सी रेखा बन रही है। तो हम आपको बताते हैं। तो मेनली a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 ये होना चाहिए। तो जानो कंडीशन समांतर रेखा का है। ठीक, समांतर रेखा में समझते हैं ऐसे रेखा एक दूसरे के पैरेलल रेखा समांतर। ठीक, ये 180 होता है, ये भी 180 होता है। इन दोनों के डिस्टेंस अगर कहीं से भी लेंगे ये लंबवत होता है, यहाँ से भी लंबवत होता है। ये होगी समांतर रेखा। तो इसमें हम रखते हैं a1/a2 इज इक्वल टू 2/4 और यहाँ c1/c2 का -4/12। ठीक, तो इन्हें हम डिवाइड करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, ये हो गया 4 1 जा 4 4 3 जा 12 1/3 और 1/2 1/2 इज इक्वल टू 1/2 नॉट इक्वल टू 1/3। तो आप समीकरण में देख सकते हैं ये दोनों बराबर, ये बराबर नहीं है। तो इसका क्या रेखा बनेगी, समांतर रेखा। ठीक, समांतर रेखा, जो कि हम समांतर रेखा आपको बता चुके हैं, ऐसी समांतर रेखा बनेगी। कहीं भी जब निर्देशांक बनेगा, ऐसे भी निर्देशांक बनेगा, तो एक रेखा ऐसी होगी और एक रेखा ऐसी होगी इस कंडीशन के लिए। ठीक, ये नीचे ऊपर कहीं बन सकता है, लेकिन ये जब भी बनेंगे दोनों समीकरण से रेखाएं, तब ये समांतर ही होंगी।